नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धमकी वाले नेताजी की। बात बात पर आखिर नेताजी गाली क्यों देते हैं? नेताजी मर्यादा लांघने का वीडियो लगातार वायरल भी होता है, लेकिन माननीय है कि मानते ही नहीं है। इस बार मामला इंदौर से सामने आया है, जहां पर बीजेपी विधायक महेंद्र हाटिया ने अतिक्रमण हटाने की टीम पर वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप कलेक्टर से बड़े हो गए हैं क्या? और इसके साथ ही महेंद्र हाटिया यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने जोनल अधिक ऑफिसर को भी जूते मारने की बात कही है। घटना का वीडियो अब काफी तेजी से वायरल है। दरअसल नगर निगम की टीम बुधवार को जजीरवाला चौराहे से मालवा बिल के बीच फुटपाथ पर हुए कब्जे को हटाने पहुंची थी और यहां के रहवासियों ने पार्षद और MIC सदस्य को फोन लगाकर यहां पर बुला लिया और कुछ ही देर में महेंद्र हाटिया भी यहां पर आ गए। उसके बाद उन्होंने फोन लगाकर अधिकारियों को धमकी दी। आप भी पहले सुन लीजिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा। बात करना चाहता तो बात नहीं करते, कलेक्टर बात कर लेते हैं, इसलिए बात ही नहीं करता। मतलब आप तो कलेक्टर से बड़े हो गए हैं। ये यहाँ कार्यकर्ता से बात कराएंगे आपसे मेरी, मैं नहीं करता। जूते देंगे हम, आप आके तोड़ो ना, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, आके तोड़ो, कौन तोड़ता है। तो महेंद्र हाटिया का वीडियो आपने सुना, कैसे वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब इस पर रिएक्शन आने भी शुरू हो गए। सुनिए कि लोगों ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी बोल दो या करप्शन बोल दो, लूट बोल दो, अधिकारी कर्मचारियों को गालियां देना, जूते मारने की बातें करना, ये जनप्रतिनिधि क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि उनको जो हिस्सा चाहिए वो मिलता नहीं है। तो महेंद्र हाटिया जी कोई बड़ी बात नहीं बोली उनने, ऐसा रोज बीजेपी के लोग करते हैं। क्या वीडियो है, उस वीडियो की सत्यता की पुष्टि वैसा महेंद्र जी ने कहा नहीं कहा, तमाम सारे विषय अभी ये हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी से जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो स्थायी तौर पर अभद्रता करती है, तो पहले कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में देखे फिर बीजेपी की बात करें। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस अभी भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन विवाद होने के बाद महेंद्र हाटिया ने भी सफाई दी है। क्या कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। अंदर तक लोगों के अतिक्रमण जो भी जिसको भी जो कह लो वो तोड़ने लगे। मैंने 2 बार SDM को फ़ोन लगाया, दोनों बार उसने मेरे से बात नहीं करी, बोले मैं बात नहीं करूँगा। फिर मजबूर होकर मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो उन्होंने बोला जो अवैध है, मैंने कहा अवैध तो बहुत जगह है इंदौर के अंदर। लोग 70 साल 80 साल से धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। उनके साथ तो किसी प्रकार की छेड़खानी करना ठीक नहीं है। तो वही मैंने समझाइश दी उनको। देखिए, कल विवाद की स्थिति जरूर बनी थी, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर है कि जितनी भी सड़क है वो सड़क ट्रैफिक के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। ये अवश्य है कि हम लोग पहले जागरूकता और प्रचार प्रसार करते हैं, पहले लोगों को समझाई दी जाती है और अगर नहीं मानते दुकानदार तो उसके बाद ये कार्रवाई करी जाती है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो महेंद्र हाटिया को भी आपने सुना, सफाई वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ समझाइश दे रहा था। कलेक्टर को भी आपने सुना, जो भी बातचीत हुई है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेश उदावत जुड़े हुए हैं, MIC मेंबर हैं इंदौर से। संतोष सिंह गौतम मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और विश्वेश ठाकरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं IBC 24 के, और वरिष्ठ पत्रकार यशवर्धन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे, सबसे राजेश उदावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, MIC मेंबर। इनसे हम पूछेंगे कि बताएं कि जनप्रतिनिधि जो है, बीजेपी विधायक खासकर, क्यों ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो? देखिए, माननीय विधायक जी ने कल जो भी कहा, ऐसा उसमें कहीं कुछ नहीं है कि कोई उसमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर पूर्व में भी जिलाधीश महोदय से या SDM जो आए थे, उनको ये कहा गया था कि आप कितना अतिक्रमण हटाना है, आप निशान लगा दीजिए फुटपाथ के ऊपर, व्यापारियों को आप समय दे दीजिए, व्यापारी अपना अतिक्रमण सामान या अन्य कोई चीज़ जो फुटपाथ पर है
वो हटा लेंगे। लेकिन ना तो निगम प्रशासन की ओर से और ना ही जिला प्रशासन की ओर से ऐसी कोई कार्रवाई की गई। स्वाभाविक है कि इस प्रकार का आक्रोश बार बार जब जनप्रतिनिधि बोलते हैं और जिम्मेदार लोग जब अनसुनी करते हैं या जनता के साथ जनता को समझाइश देने के लिए आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप फुटपाथ पे, सड़क पे या अन्य जो भी किसी प्रकार का अतिक्रमण है उसको आप चिन्हित कर दीजिए। उसके लिए आप समय सीमा दे दीजिए, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, जो आपको देना है। उस समय सीमा के बाद यदि वो नहीं हटाते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाना चाहिए। कार्रवाई किए जाने का कोई विरोध नहीं है, विरोध सिर्फ कार्रवाई के तरीके को लेकर है। बिल्कुल, तो हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, महेंद्र हाडिया का बयान तो आपने भी सुना, किस तरीके से वो एसडीएम को यहाँ पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो योगिता जी ये साफ कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको अपने आचरण में थोड़ा सुधार करना चाहिए। महेंद्र हाडिया जी ने, राजेश कुदावत जी कह रहे हैं कि कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जिस भी भाषा का इस्तेमाल किया वो नीचे तक फैलती है और ऐसे ही परिणाम जब होते हैं सामने तो जीतू जाटव जैसे केस हमारे सामने आते हैं कि फिर कार्यकर्ता की हिम्मत और बढ़ जाती है। उन्होंने पार्षद और एमआईसी सदस्य होने के बाद भी एक दूसरे पार्षद के घर पर जो तांडव किया वो सबने देखा। तो ये हिम्मत कहां से आती है? ये बड़े नेताओं के आचरण से छोटे कार्यकर्ता सीखते हैं, पार्षद विधायक से सीखता है, विधायक सांसद से सीखता है और सब लोग मंत्री से सीखते हैं। तो मैं समझता हूं कि इन सब चीजों में आचरण की जो मर्यादा है वो हमेशा रखना चाहिए। महेंद्र हाडिया जी को ऐसी स्थिति क्यों उनके सामने आई, इसका भी हमें विश्लेषण करना चाहिए कि अधिकारी आखिर क्यों नहीं सुनते। अभी राजेश कुदावत जी ने खुद स्वीकार किया कि अधिकारी बातों को नहीं सुन रहे, कई बार जो है जनप्रतिनिधियों की बातों को दरकिनार कर देते हैं। तो ये स्थिति क्यों आती है? तो मैं समझता हूं कि कहीं ये सत्ता का केंद्रीकरण तो नहीं कर लिया मोहन यादव जी ने कि उन्होंने कह दिया कि अधिकारियों को क्या सीधे मेरे प्रति जवाबदार हो। तो अधिकारी सीधे ही जनप्रतिनिधियों की बातों को न सुनकर अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट बार बार पैदा होंगे यदि अधिकारी भी अपनी मर्यादा के बाहर हो गए तो। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि इस पर बैठकर मोहन यादव जी से बात करना चाहिए कि अधिकारियों के प्रोटोकॉल का स्तर क्या है, क्या वो जनप्रतिनिधि से ऊपर है, ये सब समझने की बात होगी। और आगे से ऐसी कार्रवाइयां जब करते हैं तो जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेना चाहिए अधिकारियों को, ये मेरा भी मानना है। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि किसी भी हालत में मर्यादा नहीं खोना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जैसे बड़े नेता को, नहीं तो छोटे कार्यकर्ता भी उनसे सीख लेते हैं और फिर घटनाएं वैसे ही सामने आती हैं जैसे जीतू जाटव के मामले में सामने आई। लेकिन संतोष जी, ये सिर्फ बीजेपी का हाल नहीं है ना, कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फूल से बरैया की ही अगर हम बात कर ले तो वो भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जो कि विवादों में रहे हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ किसी पार्टी की बात नहीं है, ये नेता हैं जो इस तरीके से बयान दे रहे हैं जो कि अमर्यादित हैं। तो ये तो पार्टी की बात नहीं हुई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा में रहते हुए हमें बोलना है और अपनी बात रखनी है। योगिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो चाहे कांग्रेस का नेता हो, किसी को भी अमर्यादित बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि अंततः समाज आपको एक उदाहरण के रूप में देखता है। आप जनप्रतिनिधि हो, आप नेता हो, हजारों लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से भाषाई मर्यादा होना ही चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर वो अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं तो सत्ता की निरंकुशता नीचे तक समा जाती है और काफी लोग, कार्यकर्ता जो है वो अमर्यादित आचरण चाहे अधिकारियों के साथ करे चाहे जनता के साथ करें, करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके जो रोल मॉडल है अगर वही गलत प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से बात नीचे तक फैलेगी। बिल्कुल, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को ही धमकाया जा रहा है? क्या रसूख यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से रसूख दिखाने की तो बात है ही,
क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाकर जो नेता हैं वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व अधिक है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि आपके लिए हमारा कोई विशेष महत्व नहीं, हम सीधे मुख्यमंत्री से बात करते हैं। तो इस पर भी लगाम लगना चाहिए, मेरी स्पष्ट मान्यता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि वहां की जनता के प्रति जवाबदेह होता है, तो निश्चित रूप से जनता जनप्रतिनिधि के पास जाएगी। सही गलत क्या है इसका फैसला ध्यान से बैठकर, और अगर अतिक्रमण तोड़ना भी है तो उसमें 2-4 दिन का विलंब भी लिया जा सकता है। अगर मान लो कि सही में अतिक्रमण है तो उसको तोड़ा जाए, लेकिन क्या जरूरी है कि उसी दिन तोड़ दिया जाए बिना किसी की बात सुने हुए? इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बिल्कुल, हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर हमारे जुड़े हुए हैं विश्वेश ठाकरे, उनसे भी हम जानेंगे कि जिस तरीके से विश्वेश जी जो जनप्रतिनिधि हैं वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस में भी ऐसे कई नेता हैं जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? ये योगिता, इसमें 2-3 बातें हैं। दरअसल ये बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, इसके पीछे एक ये बड़ा कारण दिखता है। और दूसरी जो बात, ये बार बार संतोष जी उनका नाम ले रहे हैं, मोहन यादव जी का, मुख्यमंत्री जी का, तो वो इसलिए ले रहे हैं मेरे ख्याल से कि इंदौर के प्रभारी हैं मोहन यादव जी, तो इसलिए वो थोड़ा सा मामला भी मुद्दा बड़ा हो गया। तो मैं पहले जब बता रहा था आपको कि जब बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, तो ये एक ट्रेंड सा चल गया है पूरे नेताओं में। मैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों की बात करता हूँ कि आपके यहाँ पर भी कांग्रेस में सज्जन सिंह वर्मा जैसे रहे कि उन्होंने भी कहा कि उल्टा टांग दूंगा, आपके यहाँ फूल सिंह बरैया रहे, उन्होंने भी कहा। अभी जैसे अगर मान लो एक बड़ा उदाहरण इंदौर का ले, तो इंदौर तो वैसे ही तेवरों वाला शहर लगता है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने तो बैट से मारा नगर निगम के अधिकारी को, उसके बाद नगर निगम के अधिकारी ने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं पर ये आपसी नेताओं की एक नूरा कुश्ती भी कह लें। लेकिन मुद्दा यही है कि जैसा संतोष जी कह रहे थे, उन्होंने बहुत समझदारी की बात की कि वो जनप्रतिनिधि हैं, और अगर मान लो वो ऐसा बर्ताव करते हैं तो उसके बाद फिर कांड होता है जीतू यादव, जीतू जाटव जैसा, कि उनके कार्यकर्ता ज़्यादा अग्रेसिव होके वो फिर इस स्तर पे चले जाते हैं कि जब हमारा नेता ऐसा कर रहा है तो हम क्यों ना ऐसा करें। तो ये परिस्थिति तमाम समाज के लिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। हमारे यहाँ पर भी आपके यहाँ एक बृहस्पति सिंह छत्तीसगढ़ में एक नेता हुआ करते थे, मंत्री थे, विधायक थे वो, तो वो लगातार गालियाँ देते थे। अभी हमारे एक सांसद हैं यहाँ के भोजराज नाग, वो हमेशा अधिकारियों को गाली देते हैं। लेकिन इसमें यह समझना पड़ेगा दोनों पार्टियों को कि क्या आपके इस व्यवहार से उन लोगों का मनोबल तो नहीं टूट रहा है जिनके भरोसे आप सत्ता में हैं या जिनके भरोसे आप सत्ता चला रहे हैं। मैं उस कार्यपालिका की बात कर रहा हूं जो कलेक्टर है, एसडीएम है। आपने सुना होगा राजेश जी की कलेक्टर ने कहा कि हमने उनको पूरा समय दिया था, तो ये तर्क तो बिल्कुल नहीं चल सकता कि उन्होंने समय नहीं दिया, क्योंकि आपके जिलाधीश ये बोल रहे हैं कि उन्होंने पूरा समय दिया, मार्किंग की, बताया कि आप यहां से हटा लें। दूसरी एक बात राजेश जी, आपने ये भी सुना होगा कि जो महेंद्र जी हैं वो इस बात पे नाराज हैं कि तू मेरे से बात नहीं करता, मतलब कलेक्टर बात कर लेता है, एसडीएम बात नहीं करता। तो उनकी नाराजगी ये भी है कि हो सकता है उन्होंने इससे पहले कोई काम बताया हो और एसडीएम ने फोन नहीं उठाया हो। तो ये तमाम चीजें जो है वो ये बनती है। लेकिन फिर मैं उस बात पे आता हूं कि जब जनप्रतिनिधि ऐसा व्यवहार करेंगे खुले रूप में, तो इससे समाज में तो बुरा जो इफेक्ट है वो जाता ही है, उनके जो कार्यकर्ता है वो निरंकुश हो जाते हैं, जो दोनों ही स्थिति पूरे समाज के लिए बहुत ही एक तरीके से गलत हो रही है। जी बिल्कुल, लोकतंत्र की मर्यादा भूलना तो कहीं का न्याय नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यशवर्धन सिंह भी जुड़े हुए हैं। यशवर्धन जी, क्या कहना चाहेंगे? सबको आपने सुना है, सबने अपना पक्ष रखा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? योगिता जी, कल का बयान बड़ा आश्चर्यजनक बयान था महेंद्र हार्डिया जी का, कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कौन आके तोड़ता है और मैं जूते दूंगा, और इस तरह जो भी था। इस प्रकार की भाषा जनप्रतिनिधि को क्यों बोलनी पड़ रही है? आप अपने जिनके बीच में आप आके बैठे हो, जिन्होंने आपको फोन लगाया, आप उनको खुश करने के लिए अगर इस तरह के बयान दे रहे हो तो बंद कमरे में दीजिए। आप सार्वजनिक रूप से आप इस प्रकार के बयान, और एक अधिकारी को आप फोन लगाकर, वो फोन चालू है, कैमरे चालू हैं, आप उसको डिमीन कर रहे हैं। वो पढ़ा लिखा अधिकारी है, आप उसको इस प्रकार से डिमीन कैसे कर सकते हैं? और आप ये बोल रहे हैं कि मैं बैठा हूं यहाँ आके, कोई तोड़ के दिखाए। तो या तो वो कार्रवाई अवैध हो रही थी, मतलब वो गलत कर रहे थे अधिकारी। अगर अधिकारी ऐसा कर रहे थे तो फिर उन पर कार्रवाई हो, और अगर ऐसा नहीं था, वो अतिक्रमण ही तोड़ने गए थे, तो फिर आपका स्टैंड गलत है। आप ये करके अपने कार्यकर्ताओं को नीचे ये मैसेज देना चाहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुमको जो काम करना है करो, मैं बैठा हुआ हूं। ये कार्यशैली ठीक नहीं है योगिता जी। दूसरी चीज, मुझे कहीं ना कहीं इस बार हार्डिया जी के बयान जिस प्रकार से आए वो देख के ये लग रहा है क्योंकि इस बार इनके पार्षद कमजोर हैं, इनकी विधानसभा में जो पार्षद हैं वो कमजोर है, तो इनको मैदान में उतरना पड़ रहा है। वरना इससे पहले मैंने कभी भी पिछले किसी भी टेन्योर में मैंने महेंद्र हार्डिया जी का यह व्यवहार नहीं देखा था योगिता जी।
बिल्कुल यशवर्धन जी, क्या ये भी इससे सवाल उठता है कि क्या कानून से ऊपर मानने लगे हैं जनप्रतिनिधि खुद को? ये गलतफहमी जो योगिता जी जनप्रतिनिधियों को होती है, ये गलतफहमी दूर करना आवश्यक है कि आपने आवेग में एक बयान दे दिया, फिर जब मीडिया पहुंचती है तो आप बगले झांकते हैं। तो आप अपने आप को इतना बड़ा पोज क्यों करते हैं, इतना बड़ा आप अपने आप को दर्शाते क्यों हैं? जो बात आप बोल रहे हो उस बात पे आप कायम ना रह पाओ, ऐसे बयान क्यों देना है? अपने आप को कानून से बड़ा मानने की राजनीतिक गलतफहमी इस देश में सभी दलों को है, लेकिन जब ये मामले उछल जाते हैं तो फिर ये कॉर्नर हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये शुचिता की निशानी नहीं है योगिता जी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। संतोष जी, एक सवाल ये भी है कि सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को ही क्यों धमकाया जा रहा है? क्योंकि ये कोई एक मामला तो नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं। गौरी शंकर बिसे ने भी इससे पहले बालाघाट आरटीओ को धमकाया था, उन्हें बहुत ही अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था। अधिकारियों पर इसलिए दबाव बनाया जा रहा है, मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने समर्थकों को या अपने परिजनों को उपकृत करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। और पहले भी ऐसा हो चुका है। आकाश विजयवर्गीय का उदाहरण दिया गया यहाँ पर। आकाश विजयवर्गीय ने किस प्रकार से एक बल्ले से अधिकारी को मारा था और बाद में वो अधिकारी ने रहस्यमय परिस्थितियों में अपने बयान वापस ले लिए। या कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार बोला था कि संघ के लोग यहाँ नहीं होते तो शहर में आग लगा देता। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नेताओं की जो उद्दंड भाषा है, उसका जो मात्रा बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए, सत्ता में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, तो सत्ता में रहने वाली पार्टी की नैतिक जवाबदारी सबसे अधिक है, क्योंकि अधिकारी अधिकतर उनसे ही डरते हैं और उनको डराने की और कोशिशें की जा रही है। मैं ये समझता हूँ जीतू जाटव का जो उदाहरण था वो भी इस प्रकार से ये था कि जब पार्षद ने उसको धमकाया, जो कालरा जी थे उन्होंने धमकाया, तो जीतू जाटव ने जिस प्रकार से रिएक्शन दिया, मैं समझता हूँ ये सत्ता में हिस्सेदारी का, अधिकारियों के साथ मिली भगत का, भ्रष्टाचार के पैसों की बंदरबाट के उदाहरण भी मुझे लगते हैं, जिनकी भी जांच होना चाहिए कि आखिर क्या अधिकारी ब्लैकमेलिंग में तो नहीं शामिल है जिससे कि नेता लोग चुने हुए हैं, कहीं कोई हिस्सेदारी की लूट का मामला तो नहीं है कि आपस में बंटवारा कम ज्यादा हो रहा है। मैं समझता हूं हर कोई यहां अपने अपने हिस्से की भ्रष्टाचार की लूट चाहता है और यही प्रमुख कारण है कि अधिकारियों को धमकाया जा रहा भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को। और मैं तो बार बार साफ इशारा कर रहा हूं, चूंकि मोहन यादव जी इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो क्या उन्होंने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है कि आपको जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनना है, आप सीधे मुझे रिपोर्ट करोगे? और इसीलिए जितने भी नेतागण है वो बौखलाए हुए, जनप्रतिनिधि बौखलाए हुए कि उनकी बात अधिकारी नहीं सुन रहे, क्योंकि वो सीधे मोहन यादव को रिपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार का सत्ता का जब केंद्रीकरण हो जाएगा और विकेंद्रीकरण की बातें नहीं होंगी, जनप्रतिनिधियों की बातें नहीं होंगी, सुनी जाएंगी, तो आगे भी ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेंगे। लेकिन मेरा बार बार मानना है कि ये बातें उनको आपस में बैठ के मुख्यमंत्री जी के साथ निपटाना चाहिए, विधायकों और मंत्रियों को। ये बातें अगर सड़क पर आएंगी तो निश्चित रूप से छोटे कार्यकर्ता और उद्दंड होंगे और बड़ी घटनाएं भी सामने आ सकती है। बिल्कुल, इसे सत्ता का रसूख कहें या फिर जनप्रतिनिधि खुद को कानून से ऊपर ही मान बैठे हैं, ये भी इसे कह सकते हैं। लेकिन विश्वेश जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जब जनप्रतिनिधि ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा था, तो क्या इन्हें भी सिखाना पड़ेगा कि कैसा व्यवहार करना है इन्हें जनता के बीच में? देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरी बात या बुरी स्थिति हो जाएगी कि हम जब जनप्रतिनिधियों को बताएं कि आपको कैसा व्यवहार करना है, वो उसी व्यवहार, उसी हाथ जोड़ने के दम पे और अपने आप को विनम्र साबित करने के दम पे ही सत्ता पर आते हैं। लेकिन एक बार संतोष जी की बात पर राजेश उदावत जी से हमको उनका बयान लेना चाहिए कि इसमें लगातार ये बार बार कांग्रेस मोहन यादव जी का नाम, मुख्यमंत्री जी का नाम लेके आ जा रही है। और चूँकि MIC के सदस्य हैं आप, और लगातार ये दूसरी घटना है जब इस तरीके से नगर निगम को लेकर हुआ है। अभी ताज़ा ही बात करें अपन तो जीतू जाटव और इनके ये नगर निगम के अतिक्रमण पे, तो राजेश जी क्या गड़बड़ चल रही है इंदौर में? इंदौर नगर निगम में सब कुछ ठीक नहीं है? एक तो संतोष जी का और दूसरा मेरा सवाल, ये दोनों पे आपका हम बयान चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि इंदौर में और नगर निगम में सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसा कि आपने पूछा और उसके पूर्व भी जब चर्चा चल रही जो सुनी मैंने, देखिए दो चीज़ें होती हैं। नैतिकता जनप्रतिनिधि के लिए जितनी ज़रूरी है उतनी शासकीय सेवा के लिए भी ज़रूरी है। कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिम्मेदारी, जवाबदारी जितनी नेताओं की जनता के प्रति है उतनी अधिकारियों की भी बनती है।
ये निश्चित रूप से ये स्थिति कब पैदा होती है, जब कहीं ऐसा लगता है कि जनता के साथ गलत किया जा रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है कि पर्टिकुलर जगह पे कहीं कोई अतिक्रमण हटाना है, हटाने की कार्रवाई करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका व्यवस्थित होना चाहिए। उसके लिए संवाद किया जाना चाहिए, जनता से भी संवाद किया जाना चाहिए, जनता को बताया जाना चाहिए, और जनता अगर नहीं मानती है तो उसको लेकर कार्रवाई करने से पूर्व जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। मैं एक मिनट रोक रहा हूँ आपको, मतलब आपका ये कहना है इस मामले में ऐसा हुआ नहीं? जितने सजग हैं, जितने जागरूक हैं, नहीं, अगर होता तो ये क्यों होता? आपके कलेक्टर ने कहा, आशीष जी ने अभी बयान दिया है कि ये पूरी चीजें प्रक्रिया के बाद हुई है। प्रक्रिया जो होती है वो ऐसी होती है कि सड़क पे एक नगर निगम की गाड़ी अनाउंसमेंट करती है जिसकी आवाज़ किसी को समझ में आती नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ, फुटपाथ पर अतिक्रमण है तो वो हटना चाहिए, उसको चिन्हित किया जाए कि इस कोने से लेकर इस कोने तक ये नगर निगम की शासकीय भूमि है, इस पटरी पर, फुटपाथ पर किसी प्रकार का कोई सामान नहीं रखा जाएगा। अतिक्रमण है तो आप समय सीमा दीजिए 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन की। उस समय सीमा के बाद उनको बाकायदा चिन्हित किया जाए कि किस किस के अतिक्रमण, उनको नोटिस देने की कार्रवाई की जाना चाहिए। नगर निगम कोई भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है तो वो उसके लिए नोटिस देता है। मेरी नगर निगम के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है ये कार्रवाई नगर निगम की नहीं है, जिला प्रशासन की ओर से चल रही है। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कार्रवाई कोई भी करे, नगर निगम उसकी एजेंसी हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया का पालन प्रशासन को भी करना पड़ेगा और नगर निगम को भी करना पड़ेगा। जनता के प्रति जवाबदारी हमारी भी है और अधिकारियों की भी है। हम दोनों जनता के लिए काम कर रहे हैं और बिल्कुल राजेश जी, आप सही कह रहे हैं कि हम जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। जनता के लिए तो हमारी जवाबदारी होनी ही चाहिए, और साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसी जनता के बीच जब हम किसी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत करते हैं तो उसका लहजा कैसा होना चाहिए। इसी के साथ आज बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।